4.5 थ्योरेटिकल है, तो उसको कल देख लेते हैं और ऐसे हाँ 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 कर देते हैं। कह रहे हैं कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड स्टेट विद रीजन इफ इट इज़ ट्रू आर फॉल्स। ये जो रीजन होता है ना, ये बड़ा गड़बड़ होता है। ट्रू, कभी कभी हमारा आंसर ट्रू हो जाता है और सही भी हो जाता है। हम बोलते हैं ट्रू और आंसर इज आल्सो करेक्ट। जैसे 3 लोग इंटरव्यू देने गए, एक से पूछा गया हार्ट कहाँ होता है, तो उन्होंने पढ़ रखा था हार्ट बड़ा मजबूत होता है, नहीं मजबूत हृदय वाला आदमी, तो शरीर का सबसे मजबूत पार्ट पैर, बोले हार्ट यहाँ होता है, भगा दिया गया। अच्छा 2 बाहर से झांक रहे थे, ऐसे छेद होगा उसमें देख रहे थे, तो ये नहीं समझ गया कि हार्ट यहाँ तो नहीं होता है। दूसरे से पूछा हार्ट कहाँ होता है, तो झांक के देख चुका था ना कि हार्ट पैर में नहीं होता है, तो उसने वो 2.5 किलो का हाथ किसी पिक्चर में देखा होगा, बोले ये ज़्यादा मजबूत होता है। अरे मेरे तो नहीं है, वाला की बात है। लेकिन हार्ट कहाँ होता है, बोले हार्ट यहाँ होता है। सही था आंसर, गलत था। तीसरा भी झांक रहा था, तीसरा जब नंबर आया तो उसने सोचा कि यहाँ तो होता नहीं, यहाँ भी नहीं होता, बचा ये वाला पार्ट, लेकिन हार्ट कहाँ होता है, बोले सर हार्ट यहाँ होता है। आंसर सही है गलत है? सही है ना। क्या उसको आता था आंसर? नहीं आता था ना। उससे पूछा कैसे मालूम, बोले साहब सब किडनी का कमाल है, आई एम हैविंग वेरी स्ट्रांग किडनी, व्हेन आई अप्लाई माई किडनी आई गिव द आंसर। तो हुआ यूँ कि आंसर तो उनका सही था, लेकिन उनका एक्सप्लेनेशन, इसीलिए ये जब ट्रू फॉल्स बोलते हैं तो कहते हैं विद एक्सप्लेनेशन। ठीक, तो 4.5 बारे में अब हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, 4.5 देखिए, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ, आपकी बुक में लिखा हुआ है। लिखा है द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज़ ऑलवेज स्केलर। हम जानते हैं जब किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एक नंबर निकलता है ना, तो आप लिखेंगे यस, लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर गिव्स अ नंबर। ठीक, लिखना चाहो तो लिख लो या लिख लोगे अपने आप। सेकेंड पार्ट क्या कर रहा है, ईच कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। भैया वेक्टर का कंपोनेंट वेक्टर ही होगा ना भाई। अगर एक वेलोसिटी है, एक बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी u, मतलब आपसे कहा जाए कि एक बॉडी है u वेलोसिटी से मूव कर रही है, मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, तो उसका स्केलर क्वांटिटी क्या होगा, सॉरी उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये एक्चुअली में वेलोसिटी के कंपोनेंट है ना, तो वेलोसिटी के कंपोनेंट वेलोसिटी तो रहेंगे। तो 2 वेक्टर क्वांटिटी के जो कंपोनेंट होंगे वो स्केलर नहीं होंगे, वे हमेशा वेक्टर ही होंगे। ठीक है। अच्छा, कह रहे द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल। टोटल पाथ लेंथ कह रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल, जी नहीं, टोटल पाथ लेंथ होता है टोटल लेंथ ऑफ द पाथ, और डिस्प्लेसमेंट होता है द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो मान ले कोई बॉडी यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, यहाँ से यहाँ गई, मान ले ये रेक्टेंगल टाइप की बन रही है, ये 5 मीटर है, 3 मीटर है, 5 मीटर है, तो व्हाट इज द टोटल पाथ लेंथ? तो मेरे क्वेश्चन का आंसर ये होता है टोटल पाथ लेंथ 13 मीटर है। और क्या डिस्प्लेसमेंट 13 है? डिस्प्लेसमेंट तो आपका एक तरीके से ये हो गया ना 3। तो ये कह रहे हैं कि टोटल पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है, जी नहीं। हाँ, एक केस में हो सकता है जब वो लीनियरली चल रहा हो, मतलब ए से बी तक गया, वो 5 मीटर गया, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी 5 मीटर है, वो हो सकता है। लेकिन जब हम कोई ऑप्शन लेते हैं तो ऑलवेज होना चाहिए ना, जो ऑलवेज करेक्ट हो। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं द डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स अपॉन द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो टोटल पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल नहीं होता। पाथ लेंथ जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होती है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्वेश्चन कौन सा पार्ट होगा? डी, द एवरेज स्पीड ऑफ ए पार्टिकल डिफाइंड एज ए टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम कवर्ड, ये आप जानते हैं, इज ईदर ग्रेटर और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ये कह रहे हैं कि जो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल लेंथ ऑफ द पाथ डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यही होता है ना। एवरेज स्पीड की कब तब ये होता है ना कि अगर मान लिया आप यहाँ से लखनऊ जाना है आपको, ठीक है, तो आप फुटेज में जा रहे हैं, मतलब आप बड़ी स्पीड से गए, फिर स्पीड कम कर दी, ठीक है, तो अलग अलग स्पीड हो रही ना, तो आप टोटल टाइम घड़ी का आपने देख लिया। तो हो सकता है पहला 5 किलोमीटर आपने 5 सेकेंड में पूरा कर लिया हो, अगला 5 किलोमीटर 5 घंटे पूरा किया हो। तो टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम, ये आपका एवरेज स्पीड होती है।
तो ये कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड जो पार्टिकल की है इज ईदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ओवर द सेम। ये कह रहे हैं सही कह रहा है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं एवरेज स्पीड क्या होता है। एवरेज स्पीड कह रहे हैं टोटल लेंथ अपॉन टोटल टाइम। और अगर एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें, हम एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करें हम तो होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो आप जानते हैं कि जो एवरेज लेंथ होती है, जो टोटल लेंथ होती है, वो टोटल डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है तो बराबर होती है। मतलब जो टोटल लेंथ है, ऐसे टी लिखे दे रहे हैं, इज ईदर इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट और ग्रेटर देन। जब लीनियरली चलेगा तो इक्वल हो जाएगा, और किसी भी तरीके से उसने अगर टेढ़ा चलना शुरू किया तो डिस्प्लेसमेंट छोटा हो जाएगा। तो ये वैल्यू या तो बराबर होगी या तो ये वैल्यू बड़ी होगी। छोटी क्यों होगी? बड़ी होगी। ठीक, तो वही तो आपसे कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड या तो इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। यानी ये ऑप्शन कैसा है? सही है। ठीक है, आगे कह रहे हैं कि 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन द प्लेन कैन नेवर एडेड अप टू गिव अ नल वेक्टर। जी हाँ, क्योंकि अगर कोई वेक्टर 3 एक प्लेन में लाई नहीं करते, उन्हें ऐड नहीं किया जा सकता। पहली बात तो पहली कंडीशन होती है कि अगर वेक्टर ऐड कर रहे हैं तो वेक्टर को तीनों को एक प्लेन में लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये कर लीजिएगा 4.1 to 4.5। ठीक है।